Good morning, dear students. Students, let us continue our fifth chapter, lines and angles. बेटा थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, कोई बात नहीं. आपने 2-3 बार 2-3 टाइम्स क्या करना है, वीडियो को लिसन करना है. तो फिर आपको अंडरस्टैंडिंग अच्छे से हो जाएगी. घबराना नहीं है. बेटा अगर हम क्लास में होते तो इससे भी बेटर कर पाते और आप अपने जो है डाउट्स भी क्लियर कर पाते है ना. बट कोई बात नहीं बेटा, जूम क्लास में आप अपने सारे डाउट्स, जो भी पॉइंट आपको समझ में नहीं आता, जूम क्लास है ही इसीलिए डाउट क्लियर करने के लिए. ठीक है. जैसे हमने 5.1 में कुछ बेसिक थिंग्स एंगल्स के बारे में किया था ना स्टडी, टाइप्स ऑफ एंगल्स, जो कि मैंने आपको बोला था लर्न करने हैं. ठीक है. ऐसे ही 5.2 में भी हमने एंगल्स के बारे में स्टडी करना है. बट ये एंगल्स डिफरेंट टाइप के हैं. ये एंगल्स डिपेंड हैं हमारी जो पैरेलल लाइंस होती हैं, ठीक है, उनके ऊपर डिपेंड हैं. और पैरेलल लाइन को जब कोई ट्रांसवर्सल लाइन कट करती है, मींस कि ट्रांसवर्स करती है, तब उस पर किस तरह के एंगल्स बनते हैं, ये हमने लर्न करना है आज. ठीक है. तो आज हम जो है इसका भी बेसिक ही करेंगे, इंट्रो ही करेंगे फॉर 5.2. ओके. सो लेट अस स्टार्ट. पेयर ऑफ लाइंस. पेयर ऑफ लाइंस क्या होती हैं बेटा? जैसे ये आपको 2 लाइंस दिखाई दे रही हैं. ये एल लाइन है, ये एम लाइन है. ये देखो बिल्कुल सेम डायरेक्शन में जा रही है ना. दिस मीन्स कि ये लाइनें कभी भी मीट नहीं कर सकती, एक दूसरे को कभी भी मिल नहीं सकती. जो लाइंस एक दूसरे को मीट नहीं कर सकती, कट नहीं कर सकती, वो कौन सी लाइंस होती हैं? पैरेलल लाइंस. ठीक है, पैरेलल लाइंस होती हैं. ओके. ये एल और एम देखो पैरेलल लाइन है, और पैरेलल का साइन ये वाला होता है, डबल टाइम हम इस तरह से डालते हैं, ये साइन होता है पैरेलल का. ठीक है. एल और एम क्या है? हमारी पैरेलल लाइंस. इसी तरह से इसकी थोड़ी सी डायरेक्शन चेंज कर दी, ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ ये लाइन आ रही है क्यू से पी और एस से आर. बट ये इनमें डिस्टेंस तो सेम है ना, ये भी कभी मीट नहीं कर सकती. दिस मीन्स दीज आर ऑल्सो पैरेलल लाइंस. ओके. और नेक्स्ट है हमारा इंटरसेक्टिंग लाइंस. इंटरसेक्टिंग लाइन कौन सी होती हैं? जो किसी भी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं. जैसे ये पैरेलल लाइंस थी, वो इंटरसेक्ट नहीं कर सकती ना, एक दूसरे को मीट नहीं कर सकती. और जो इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, कहीं ना कहीं जाके ज्वाइन हो जाती हैं किसी भी पॉइंट पे. ठीक है, वो होती हैं हमारी इंटरसेक्टिंग लाइंस. ओके. नेक्स्ट है हमारे पास ट्रांसवर्सल. दिस इज़ द मेन टॉपिक फॉर दिस एक्सरसाइज. ठीक है. ट्रांसवर्सल क्या होता है बेटा? जब हमारे पास कुछ पैरेलल लाइंस हो, 2 हो सकती हैं, 2 से मोर जितनी भी हो सकती हैं. ठीक है. 2 से कम नहीं हो सकती, क्योंकि सिंगल लाइन होगी वो तो पैरेलल किसकी होगी, है ना. तो 2 और 2 से मोर. ठीक है. तो यहाँ पे कितनी लाइंस हैं? 3 लाइंस हैं, एल एम एंड एन. 3 लाइंस आर पैरेलल. और ये पी जो लाइन है, ये इसको कट करती हुई जा रही है. जो कट करती हुई लाइन जाती है उसे बोलती हैं ट्रांसवर्सल लाइन. ठीक है. तो इसमें ए बी लाइन है और सी डी लाइन है, इसमें क्यू ट्रांसवर्सल है. ठीक है, इसको बोलते हैं हम ट्रांसवर्सल. नेक्स्ट है एंगल्स मेड बाय अ ट्रांसवर्सल. ट्रांसवर्सल से कौन कौन से एंगल्स बनते हैं, ये चीज़ आपने ध्यान से समझनी है, और अपनी बुक में जो है इस तरह से अंडरलाइन भी करना है, ताकि हमें ध्यान में रहे कि ये हमने लर्न करना है. ठीक है. लर्न करना है बेटा, समझना और सुनना ही नहीं है, लर्न भी करना है. ठीक है. एक्सटीरियर एंगल्स क्या होते हैं? एक्सटीरियर मीन्स कि बाहर की तरफ जो एंगल बनते हैं. एक्सटीरियर और इंटीरियर 2 टाइप के ये एंगल होते हैं. एक्सटीरियर बाहर की तरफ, इंटीरियर इन मतलब अंदर की तरफ. ठीक है. तो एक्सटीरियर एंगल्स ये देखो 2 पैरेलल लाइंस हैं, एल और एम. इस पर ये टी ट्रांसवर्सल है. ठीक है. टी ट्रांसवर्सल है, तो 1 2 7 8 ये 4 एंगल्स कौन से हैं? जो बाहर की तरफ बन रहे हैं. ठीक है. देखो ये 2 पैरेलल लाइंस हैं, ये ट्रांसवर्सल है हमारा. तो ये बाहर की तरफ बन रहे हैं ना जो एंगल, ये होते हैं एक्सटीरियर एंगल्स. ठीक है. और जो ट्रांसवर्सल लाइन के अंदर की तरफ एंगल बनते हैं इस तरह से, ये देखो इस तरह से, इनको बोलते हैं इंटीरियर एंगल्स. ठीक है. नेक्स्ट हमारी जो स्टेटमेंट है ये है इंटीरियर एंगल, जो अंदर की तरफ बनते हैं. 3 4 5 6. क्लियर. नेक्स्ट है अल्टरनेट एंगल्स. अल्टरनेट एंगल्स होते हैं जो अल्टरनेटिवली, मीन्स कि हमने अल्टरनेट पहले भी स्टडी किया ना, एक दूसरे के बिल्कुल सामने होते हैं. ठीक है. जैसे 2 पेयर्स हैं, 1 और 7 हैं, यहाँ पे बन जाएगा नेक्स्ट 2 और 8. ठीक है. ये कौन से हैं? अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल. बाहर की तरफ भी है ना, तो इसलिए इसको बोलते हैं अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल. और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कौन से बन जाएंगे? जो अंदर की तरफ
बट अल्टरनेटिवली लिए जाते हैं, ठीक है। 3 और 5 क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और यहाँ पे 4 और 6 क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इसी टाइप से हैं जो कि आपने लर्न करने हैं। ये देखो, ये 2 ट्रांसवर्सल है, एल और एम, टी इसको ट्रांसवर्स कर रहे हैं, तो ये एक ही साइड पे हैं, बट एक एक्सटीरियर है और 5 जो एंगल है हमारा वो इंटीरियर है, ठीक है। ये दोनों एंगल्स किस कंडीशन में इक्वल होंगे, जब ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होंगे, ठीक है। तब हम जब भी हमने ये प्रॉपर्टी यूज़ करनी हो तब हम क्या करेंगे, एंगल 1 इक्वल एंगल 5, रीज़न लिखेंगे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। नेक्स्ट है, ये भी सेम है, 2 और 6 क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। नेक्स्ट है फिफ्थ में हमारे पास है को इंटीरियर एंगल्स। इसको बोलते हैं, इसके और भी नेम है, कंजिक्यूटिव इंटीरियर, कंजॉइंट, और बोलते हैं इसको अलाइंड, ठीक है, एलाइड। नेक्स्ट है को इंटीरियर में हम क्या स्टडी करते हैं बेटा, ये देखो, जो दोनों ही एंगल इंटीरियर होते हैं, को इंटीरियर, दोनों ही एंगल इंटीरियर हो गए ना 3 और 6, तो एक ही ट्रांसवर्सल पर ये स्ट्रेट लाइन है हमारी, पैरेलल लाइंस हैं, और क्या है, ये ट्रांसवर्सल है। 2 लाइंस को जब एक ट्रांसवर्सल लाइन कट करती है तो ये दोनों जो अंदर की तरफ एंगल बनते हैं इंटीरियर एंगल, ये होते हैं को इंटीरियर एंगल, ठीक है। और एक्सटीरियर एलाइड एंगल्स कौन से होते हैं, जो बाहर की तरफ बनते हैं दोनों एंगल्स, ये दोनों क्या हैं, एक्सटीरियर एलाइड एंगल्स। क्लियर। नेक्स्ट हम ये एग्जाम्पल के थ्रू जो है अपने ये जो एंगल्स हमने किए हैं इसको थोड़ा स्टडी करेंगे। नेम द पेयर्स ऑफ एंगल्स इन द गिवन फिगर। ये हमें फिगर गिवन है, ये देखो 2 लाइंस हैं और 1 ट्रांसवर्सल गिवन है, ये 1 और ये 2, ये 1 और 2 एंगल्स किस टाइप के बनेंगे, ये बनेंगे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, क्योंकि मैंने भी बताया था ना, एक एक्सटीरियर हो और एक इंटीरियर हो तब कौन से एंगल बनते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। क्लियर। अब नेक्स्ट है हमारे पास टू लाइंस हैं, ये पैरेलल नहीं है बट बेटा, क्योंकि देखो इसको थोड़ा आगे बढ़ा के देखो, इस तरह से इसको आगे बढ़ाएंगे तो ये कहीं ना कहीं मीट कर जाती है ना, कहीं ना कहीं जो लाइंस मीट कर जाती हैं वो कभी भी पैरेलल नहीं होती। अगर इनकी डायरेक्शन बिल्कुल सेम होती तब हम बोल सकते थे कि ये पैरेलल लाइंस है। तो इसलिए क्या है, ये 2 लाइंस है हमारे पास, इस पर एक ट्रांसवर्सल है, और ये 3 और 4 ये कौन से एंगल हुए, इस तरह से देखो ऐसे, ये 2 लाइंस हैं, ये अंदर की तरफ है ना दोनों एंगल, इसको बोलते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, दोनों अंदर की तरफ है तो इंटीरियर हुए, और अल्टरनेटिवली गिवन है नहीं, इसलिए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और नेक्स्ट है हमारे पास दोनों ही एंगल्स अंदर की तरफ हैं तो ये हो जाएंगे को इंटीरियर एंगल, ठीक है। टुडे इज इनफ बेटा, यहाँ तक आपने अच्छे से लर्न करना है और अपने फेयर नोटबुक में ये स्टेटमेंट्स भी राइट करनी है समझ के। ओके, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।